कंट्रोल करो, यानी कि सोशल मीडिया पे जब भी ट्रेडिंग करो पूरा फोकस चार्ट होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पावरफुल टूल है। अगर कैपिटली सर्वाइव नहीं होगा तो तुम कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ट्रेडिंग प्लान करो, ट्रेडिंग प्लान बनाओ, यानी कि तुम्हारी बायसनेस होनी चाहिए, किस तरीके से सेटअप पे ट्रेड लेना वो होना चाहिए और एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट को दिमाग में रखो। डिसिप्लिन रहेगा ये सबका तभी तुम। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। डेफिनेटली आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फोमो कैसे हम लोग बीट करें, यानी कि कैसे हम लोग एक फियरलेस ट्रेडर बने। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। साइकोलॉजी में अगर बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पता है कि एक ट्रेडिंग में क्या चीज़ चाहिए होती है। ट्रेडिंग में 20% आपकी जो भी एनालिसिस होती है, यानी टेक्निकल हो गए, चार्ट पैटर्न्स हो गया, कुछ भी हो गया वो होती है, और 80% तुम्हारी साइकोलॉजी होती है। साइकोलॉजी इन द फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन, इन द फॉर्म ऑफ कंसिस्टेंसी, इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग रूल, इन द फॉर्म ऑफ रिस्क रिवॉर्ड, इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग माइंडसेट, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड मैनेजमेंट, इन द फॉर्म ऑफ ग्रीड, फियर, ये सब। तो इस तरीके से आपकी ट्रेडिंग डिफाइन होती है, जहाँ 20% आपकी जितने भी टेक्निकल चार्ट ये सब कॉन्सेप्ट लगते हैं, और 80% जो होती है पूरी साइकोलॉजी के ऊपर होती है। तो आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसी साइकोलॉजी में फोमो को कैसे बीट करें, यानी कि फोमो का फुल फॉर्म क्या होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि छूट ना जाए ट्रेड, छूट ना जाए, इस वजह से हम लोग रॉन्ग एंट्री प्लान करते हैं। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी आज की मास्टर क्लास होने वाली है, स्टॉप चेजिंग ट्रेड, स्टार्ट बिल्डिंग डिसिप्लिन। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट आत्मविश्वास से बड़ा ट्रेडिंग माइंडसेट कैसे हम लोग डेवलप करेंगे आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। फोमो को आज हम लोग कंप्लीट बीट करेंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद तुम कभी भी फोमो में एंट्री प्लान नहीं करोगे। और अगर उसी के साथ चैनल पहली बार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, क्योंकि इस चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर की जाती हैं। आपकी बेसिक सीरीज एक कंप्लीट कर दिया मैंने 37 से 38 वीडियोस, जिसमें आपके टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, इंडिकेटर सब कुछ कवर किया है। फिर मैंने एक एडवांस सीरीज भी कंप्लीट कर दिया, जिसमें हमने एसएमसी, आईसीटी के सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली और भी इंफॉर्मेशन, नॉलेजेबल वीडियोस का कंटेंट आपको मिल सके। और इस वीडियो को भी एंड तक देखना, सो दैट तुम्हें एट द एंड तुम फियरलेस ट्रेडर बन सको। चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं फोमो क्या होता है। सबसे पहले फोमो का फुल फॉर्म मैंने ऑलरेडी बताया क्या होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि मार्केट में एंट्री सिर्फ इसलिए लेना क्योंकि मूव मिस ना हो जाए। इमोशन ड्रिवन डिसीजन होता है, कोई लॉजिक नहीं होता। प्राइस ऑलरेडी ऊपर जा चुका है फिर भी बाय करना है। मान लो प्राइस यूं गया, ऊपर निकल गया 2-3 कैंडल में, तो अब यहाँ पे क्या होता है, इमोशन आ जाता है। इमोशन यहाँ पे इस तरीके से काम करता है कि ये ट्रेड कहीं मिस ना हो जाए। उसको पता होता है कि मार्केट ऑल द लाइफ तो खुला रहेगा, यानी कि तुम मर जाओगे तो भी मार्केट ओपन रहेगा। तो ये चीज़ माइंड में उसके नहीं होती है, और उसको लगता है कि अगर ये ट्रेड मिस हो गया तो उसको कभी भी अब प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएगा और बड़ा प्रॉफिट नहीं निकाल पाएगा। तो क्या होता है, वो इस फोमो में एंट्री बनाता है। ठीक है, यानी कि ये ट्रेड मिस ना हो जाए, इसमें ये ज़िंदगी भर का इसको प्रॉफिट ना छूट जाए, इस वजह से वो यहाँ पे एंट्री प्लान करता है। और ये क्यों बनाया जाता है, ये इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस तुम्हारी साइकोलॉजी, तुम्हारे इमोशन के साथ खेलते हैं। वो जानबूझ के यहाँ पे 2 बड़ी कैंडल बनाएंगे, सो दैट कि तुम यहाँ पे फोमो में एंट्री करो। क्योंकि मैक्सिमम रिटेलर जो होते हैं वो एल्गो तो यूज़ करते नहीं, कोई सिस्टम बेस तो यूज़ करते नहीं, कोई उनका बहुत ही तगड़ा लेवल का इमोशनलेस माइंडसेट तो होता नहीं है। तो मैक्सिमम 90% रिटेलर जो होते हैं वो इमोशंस में ड्रिवन होकर ट्रेड को परफॉर्म करते हैं, कोई लॉजिक बेस्ड ट्रेड परफॉर्म नहीं करते, इसीलिए वो लॉस मेकिंग ट्रेडर होते हैं। तो फोमो का मतलब क्या होता है, सिंपल समझ गए कि जब भी एक मार्केट भागने लगे तो तुरंत ये सोच के कि चलो ट्रेड ले लेते हैं, नहीं तो ये निकल जाएगा। वहाँ पे किसी तरह का सेटअप तुम्हारे माइंड में नहीं होता। तुम किसी भी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे होते हो, वो वहाँ पे माइंड में नहीं होता। बस तुम्हें ये दिखता है कि बड़ी-बड़ी कैंडल बन रही, फटाक से एंट्री ले लो। और मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि तुम एंट्री बनाते हो, रिटेस्ट में तुम्हारा एसएल चला जाता है। क्यों? क्योंकि जब बड़ी कैंडल बनती हैं तो वो अपोजिट डायरेक्शन भी वो रिवर्स बहुत तेज़ी से करता है। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट का मतलब होता है कि किस तरीके से तुम्हें जानबूझ के इंस्टीट्यूशंस फोमो दिलाता है एंट्री लेने को। लेकिन तुम्हारे माइंड में अगर ये चीज़ बैठ गई कि जितना भी हो जाए मार्केट लाइफ टाइम खुला रहेगा, नहीं मिलेगा मेरा सेटअप, मार्केट भाग रहा है बट मेरा सेटअप नहीं है, तो मैं ट्रेड क्यों ही लूँ? लेकिन अगर रिटेलर जो होते हैं वो कहते हैं नहीं, आज हम इसी ट्रेड में करोड़पति बन जाएँगे, मुझे लेना ही लेना है ट्रेड, तो वो मैक्सिमम टाइम वो लॉस करते हैं। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट का मतलब होता है कि ट्रेड मूविंग, यानी चलती हुई ट्रेन में बैठना। तो चलती हुई ट्रेन में जब भी बैठोगे तो हमेशा गिरोगे ही। अब स्टेज 1 इसका फोमो किस तरीके से स्टेज बिल्ड होता है। सबसे पहले होता है इम्पल्स एंट्री, यानी कि हाई प्राइस पे एंट्री लेना। ये मूव मिस हो गया तो रिग्रेट होगा। माइंडसेट ऐसा कहता है कि अगर ये मूव मिस हो गया तो फिर हम कभी यहाँ बहुत बड़े प्रॉफिट बना ही नहीं पाएँगे। ठीक है? रिजल्ट क्या होती है, एंट्री तुम प्लान करते हो और एसएल तुम्हारा हिट हो जाता है, क्योंकि अगर फास्ट मूव होता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी बिल्ड हो जाती है। तो तुम एंट्री लेते हो फोमो में, वो तुरंत रिवर्स करके तुम्हारे एसएल को भी काट सकता है। तो इम्पल्सिव ट्रेड जो होता है गारंटेड रिग्रेट प्रोवाइड करता है। तो जब भी इम्पल्सिव एंट्री हो, इम्पल्सिव कैंडल बने, तो वहाँ पे वेट करो, कन्फर्मेशन लो, अपनी बायसनेस को चेक करो जो तुम्हारा डेली बेसिस पे बना था, ठीक है? उसी के साथ तुम्हारा क्या सेटअप उस चीज़ को राज़ी कर रहा है, यानी सेटअप उसके डायरेक्शन में है, देन यू हैव टू मेक अ प्लान टू टेक ट्रेड। बट अदरवाइज़ ये देखा मैंने, इम्पल्सिव कैंडल बनी हो, मैं तड़ाक से एंट्री ले लूँ, कहीं मिस ना हो जाए, माइंडसेट में ऐसा आने लगा, तो इससे तुम हमेशा एट द एंड 90% 95% चांस है तुम्हारा एसएल हिट होगा। तो एंड द कभी भी इम्पल्सिव मूव आए तो वेट करो,
जो भी तुम्हारा सेटअप है, स्ट्रैटेजी है, उस पे टिके रहो। जब तक कि वो फॉर्म ना हो, तुम्हारा बायसनेस ना बने उस केस में, जब तक कि ट्रेड परफॉर्म नहीं करना है। अब दूसरा होता है हेजिटेशन। हेजिटेशन क्या होता है? जब तुम मैक्सिमम टाइम लॉस ले लेते हो, तो अब तुम एक्चुअल तुम्हारे सही सेटअप पे भी तुम ट्रेड नहीं परफॉर्म करते हो, यानी कि सही सेटअप होने के बाद भी एंट्री नहीं लेना। पास्ट के लॉसेस का फियर, प्रॉफिट मिस हो गया। एनालिसिस पैरालिसिस से बचो, ट्रस्ट योर सिस्टम। जैसे मैंने बताया ना कि तुमने फोमो में भागती हुई कैंडल में ट्रेड लिया और उसकी वजह से क्या हुआ, वो तुरंत रिवर्स करके तुम्हारे एसएल को काटा। फिर अब यहाँ पे तुम्हारा सेटअप बिल्ड हुआ, यानी कि अब यह वहाँ पे सेटअप आया, यानी कि तुम जिस स्ट्रैटेजी पे काम करते हो उस स्ट्रैटेजी का यहाँ सेटअप बिल्ड हुआ, यानी तुमने ऑलरेडी पहले ही एंट्री बना के फोमो में अपने एसएल को दे दिया। तो अब यहाँ पे तुम ट्रेड लेने से क्या करोगे, हेजिटेट करोगे। तो तुम्हारा एक एंट्री जो पहले हुआ था, जो कि एक रॉन्ग माइंडसेट की वजह से हुआ था, फोमो की वजह से, उसकी वजह से तुम जो एक एक्चुअल अपॉर्चुनिटी है उसको भी मिस करते हो ड्यू टू हेजिटेशन, ड्यू टू द पास्ट लॉसेस ऑफ द फियर। ठीक है, तो समझ में आया किस तरीके से पहली चीज़ ही तुम्हें दूसरी चीज़ को भी प्रॉफिटेबल नहीं बनाती, यानी कि तुम्हारी रॉन्ग एंट्री, फोमो में एंट्री तुम्हारे सही सेटअप पे भी तुम्हें एंट्री लेने पे मजबूर नहीं करती। तो उसी को बोलते हैं हेजिटेशन। जब भी तुम फोमो में एंट्री, जब तुम्हारे पास कोई सेटअप नहीं होता है, फोमो में एंट्री प्लान करते हो, तो जब तुम्हारे सेटअप पे ट्रेड होता है तो उस समय तुम ट्रेड नहीं लेते हो। तो यही रूल होता है। फोमो से क्या होता है, अकाउंट को डिस्ट्रॉय करता है। क्यों? क्योंकि फोमो लोग है भाई, ऊपर गया ट्रेड ले लेते हैं, एसएल काटा, नीचे गिरने लगा, अरे रिवर्स हो गया, नीचे ट्रेड ले लेते हैं, नीचे लिया फिर ऊपर निकल गया, फिर ऊपर भागने लगा, यानी कि इसको तोड़ दे, चलो अब ट्रेड ले लेते हैं, फिर वो नीचे आ गया। ये मार्केट एट द एंड जिगजैग मूव ही करता है। तो उसे फोमो एंड इंस्टीट्यूशन कैंडल बनाते हैं ताकि तुम्हें फोमो क्रिएट हो, और इस वजह से तुम क्या करते हो, ओवर ट्रेडिंग करते हो, अपने एसएल को देते चले जाते हो, रिवेंज ट्रेडिंग करते हो, नहीं ये कैसे एसएल ले लिया, हम वापस से ट्रेड लेके इस एसएल को प्रॉफिट में लाएंगे। ठीक है, तो उससे क्या होता है, रिवेंज ट्रेडिंग करते चले जाते हो। तुम्हारे पास कोई डिसिप्लिन नहीं होता। मैंने इतनी वीडियोस बनाई, उसमें क्या सिखाया, तुम्हारे पास मैक्सिमम 2% का रिस्क होना चाहिए, उसमें भी तुम दो ट्रेड में पार्टिसिपेट कर दो, 1% में। इस तरीके से तुम डिवाइड कर दो और अपने सेटअप पे ही उन ट्रेड को लेना। जब तुम्हें पता है कि मेरे पास 2 ही अपॉर्चुनिटी है, तो क्यों ना हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पे ही ट्रेड करें। बट मैक्सिमम लोग ऐसा नहीं करते। ठीक है, वो फोमो प्लान बनाते हैं, फोमो में ओवर ट्रेडिंग करते हैं, और जब लॉस होता है तो उससे रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं और अपने सारे रूल, सेटअप, डिसिप्लिन सब भूल जाते हैं, और इसी वजह से वो कंटिन्यूएशन लॉस में जाते हैं। और ये इमोशनल रोलर कोस्टर बन जाता है, जो धीरे-धीरे तुम्हारे अकाउंट को पूरा ब्लोन कर देता है। और ऐसा होता है, जितने बिगिनर ट्रेडर होते हैं, उनके मैक्सिमम 2, 3, 5 बार, 10 बार अकाउंट ब्लो होते ही होते हैं। इसीलिए हमेशा कहते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर कि हमेशा शुरुआत में छोटे अकाउंट से शुरू करो, क्योंकि एट द एंड उनको पता होता है कि ये छोटे अकाउंट को तुम ब्लो करो ही करोगे। क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी इतने एक्सपीरियंस, इतनी साइकोलॉजी, माइंडसेट डेवलप नहीं हुआ है कि तुम इन सब चीज़ों को रोक सको। एज अ ह्यूमन, इमोशन इज ऑलवेज। इसी वजह से हमेशा बिगिनर में तुम्हें छोटे कैपिटल से ही काम करना होता है। तो फोमो किस तरीके से तुम्हारे ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग से तुम्हारे डिसिप्लिन को ब्रेक करता है, और फिर एक रोलर कोस्टर तुम्हारे अकाउंट को ब्लो कर देता है, इमोशनल। अब सॉल्यूशन क्या है? सोशल मीडिया कंट्रोल। ट्रेडिंग टाइम पे रील्स, स्टोरीज अवॉइड करो, यानी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम लोग तो रिटेलर्स मोबाइल पे ही ट्रेड ले लेते हैं, चलते चलते जा रहे हैं, देखा यहाँ पे कैंडल बनी, ट्रेड परफॉर्म कर दिया। ठीक है, ये मैक्सिमम लोग सेटअप को देखते भी नहीं है, बस वो चार्ट खोलते रहते हैं और मोबाइल में स्क्रॉल करा करते हैं, यहाँ दिखा ट्रेड बस ले लिया। उससे पीछे की प्रीवियस एनालिसिस कुछ नहीं होता कि मार्केट ऑलरेडी पहले से कहाँ से आ रहा है, कहाँ तक जा चुका है, वो सब कुछ नहीं होता। वो इतना ट्रेड देखते हैं, यहाँ से ऊपर गया ले लिया, तो रील, स्टोरी स्कोर करते हैं, फिर प्रॉफिट स्क्रीनशॉट इग्नोर करते हैं। फोकस अपना सिस्टम, टिप ट्रेडिंग टाइम फोन साइलेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अ ट्रेडिंग इज ऑल्सो अ प्रोफेशन, तो व्हेन यू आर डूइंग योर प्रोफेशन यू मस्ट बी फोकस। ठीक है, तो इस वजह से तुम जब भी ट्रेडिंग करो तो सबसे पहली मिस्टेक है सोशल मीडिया से मोबाइल को दूर रखो, फोकस करो अपने चार्ट पे। ठीक है, तो पहला गलती जो कि सोशल मीडिया से अवॉइड करना है तुमको। दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट। हर ट्रेड में बताया है 2% का रिस्क लेना है, उस 2% को 1-1% में 2 ट्रेड में बांट देना है। सबसे इंपॉर्टेंट, लॉस के बाद लॉट साइड इंक्रीज नहीं करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लॉट साइड कभी भी आप लॉस के समय नहीं इंक्रीज करते हो। आपने 500 का 1000 बनाया, तो अब इस 500 को तुम एक्स्ट्रा रिस्क पे लगा सकते हो। ठीक है, यानी तुम प्रॉफिटेबल हो तब तुम अपने प्रॉफिट्स पे लॉट साइज बढ़ा के रिस्क ले सकते हो। और तुमने ऑलरेडी अपने अकाउंट को ड्रॉ डाउन कर लिया है, तो वहाँ पे लॉट साइड बनाने से तुम और तेजी से तुम्हारा अकाउंट ड्रॉ डाउन होगा, क्योंकि तुम इमोशनल कनेक्ट हो गए अपने ट्रेड में। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा कैपिटल बचाना होता है। इफ़ यू सर्वाइव देन यू हैव टू मेक प्रॉफिट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सर्वाइवल ही होता है। जितना सर्वाइव कर जाओगे उतना अच्छे से तुम प्रॉफिटेबल बन जाओगे। रिस्क पर ट्रेड फिक्स रखो, कंसिस्टेंसी अपने आप बिल्ड होती चली जाएगी। तो क्या क्या अभी तक पढ़ते हैं, हम लोगों ने देखा कि कैसे फोमो में एंट्री करने की वजह से एसएल हिट होता है, उस लॉस की वजह से तुम्हारे सही सेटअप पे तुम हेजिटेट करते हो ट्रेड लेने से, तो अल्टीमेटली सारी गलती यहाँ पे होती है। फिर हमने बताया किस तरीके से इन सबको अवॉइड करो। तो पहला रूल बताया कि सोशल मीडिया से दूर रहो। ठीक है, जब भी आप चार्ट को देख रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वहाँ पूरी कंप्लीटली फोकस उसको करो। दूसरा, अपने रिस्क मैनेजमेंट को कंप्लीटली फॉलो करो, जो भी रूल बनाया उस चीज़ पे स्ट्रिक्ट रहो। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं।
तीसरा होता है ट्रेडिंग प्लान, यानी कि ट्रेडिंग प्लान इन द सेंस यानी एंट्री रूल्स क्लियर होना चाहिए, स्टॉप लॉस टारगेट सब तुम्हें पता होना चाहिए, प्लान फॉलो करो इमोशन से नहीं, नो सेटअप नो ट्रेड, ये सब बहुत ही हाई लेवल की चीज़ें हैं लेकिन जो समझ में नहीं आती। मैंने ऑलरेडी ट्रेड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट इन सब पे वीडियोस बना रखी हैं, उनको देखना। वहाँ पे तुम्हें समझ में आएगा किस तरीके से हम रिस्क रिवॉर्ड प्लान करते हैं, किस तरीके से हम पार्शियल प्रॉफिट बुक करते हैं, किस तरीके से हम ट्रेलिंग एसएल लगाते हैं और किस तरीके से अपने ट्रेड को मैनेज करते हैं और कब हमें ट्रेड करना है, वो सब मेरे वीडियोस में जाके देख लेना, जो कि एडवांस सीरीज में मैंने सब कवर किया है लास्ट की 2-3 वीडियोस में। तो वही कह रहा है कि जब भी एक ट्रेड लो तुम्हारे पास प्लान होना चाहिए, प्लान जैसे तो पता होना चाहिए डेली बायस तुम आज क्या हो, बुलिश हो या बियरिश हो, बायसनेस फाइंड करो। जब बायसनेस फाइंड हो जाएगा तो तुम अपने सेटअप पे जाओ, क्या उस डायरेक्शन में सेटअप फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो ठीक है। फिर छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री ढूंढो, क्या है छोटे एसएल पे एंट्री प्लान हो सकती है उसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हम बायसनेस है और वो सेटअप बिल्ड हो गया। इस तरीके से अपना ट्रेडिंग प्लान बनाओ, फिर एसएल और टारगेट सब प्री डिफाइंड हो, इतने पे हमें पार्शियल प्रॉफिट बुक करना पता होना चाहिए, कब हमें ट्रेडिंग एसएल करना है पता होना चाहिए। तो ये कंप्लीट में ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए बिफोर एंटरिंग द ट्रेड। लॉन्ग टर्म माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? क्विक मनी कुछ नहीं होता, कि क्विक रिच मनी कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि जल्दी से अमीर बनो, ठीक है? एक ट्रेड से कुछ नहीं होता, कंसिस्टेंसी बिल्ड करो। इस ट्रेडिंग इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, यानी कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस यानी कि तुम्हें लॉन्ग टर्म दिमाग में रखते हुए चीज़ों को मैनेज करना है कि आज चलो मेरे पास अगर 1000 रुपये से हम अपने रूल को फॉलो नहीं कर पा रहे तो कल 10 लाख से हम अपने रूल को क्या ही फॉलो करेंगे। कहते हैं लोग 10 लाख आ जाएगा तो हम बहुत अच्छे से रूल फॉलो कर, नहीं, तुम इस 1000 पे तो रूल फॉलो नहीं कर पाए तो 10 लाख को कैसे रूल फॉलो करोगे? तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट है। इस वजह से तुम अपनी कंसिस्टेंसी, अपनी डिसिप्लिन, अपने रूल पे फॉलो ज़्यादा करो, सो दैट अगर 1000 को तुम सर्वाइव कर सकते हो, इसको ग्रो कर सकते हो, तो तुम 10 लाख को भी ग्रो कर सकते हो। कंपाउंडिंग ही रियल गेम होता है, पेशेंस और डिसिप्लिन रखोगे अपने आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। तो दैट इज़ कि लॉन्ग टर्म माइंडसेट माइंड में होना चाहिए और क्विक प्रॉफिट की तरफ नहीं भागना चाहिए। फोमो में हमें से देखो ब्रेकडाउन देखा, फोमो सेल मार्केट रिवर्स हो गया है, कंफर्मेशन के बिना ट्रेड, ट्रैप, वेट फॉर कैंडल क्लोज, अवॉइड ब्रेकआउट। भाई मैंने ये तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने समझा रखा है कि नीचे गया, लिक्विडिटी ली सेल साइड की, तुरंत तुमने एंट्री बनाई, सेटअप भी फॉर्म नहीं होने दिया, कोई कंफर्मेशन भी नहीं लिया और तुरंत रिवर्स करके तुम्हारे एसएल को काट गया। तो ये फोमो में ट्रैप करने की कोशिश होती है जहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होती है। तो दिस आर द डेली रूटीन, बायसनेस फॉलो करो, एशियन में लंदन में बायसनेस मिल जाएगी, लंदन से तुम्हें एक अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी किस डायरेक्शन में मार्केट मूव करेगा, फिर न्यूयॉर्क आते आते तुम उस चीज़ में ट्रेड करो, उसी बायसनेस के साथ ट्रेड करो। आफ्टर ट्रेडिंग तुम्हें जर्नल बनाना है, जर्नल मैंने ऑलरेडी मेंटेन करना किस तरीके से करते हैं वो सब बता रखा है। तो फोमो के 2 स्टेजेस बन जो 4 रूल्स फॉलो करो, सोशल कंट्रोल करो, यानी कि सोशल मीडिया पे जब भी ट्रेडिंग कर रहे हो फुल फोकस चार्ट होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पावरफुल टूल है, अगर कैपिटली सर्वाइव नहीं होगा तो तुम कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ट्रेडिंग प्लान करो, ट्रेडिंग प्लान बनाओ, यानी कि तुम्हारी बायसनेस होनी चाहिए, किस तरीके से सेटअप पे ट्रेड लेना है वो होना चाहिए और एक लॉन्ग टर्म माइंडसेट को दिमाग में रखो। डिसिप्लिन रहेगा ये सब का तभी तुम प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो ये सब चारों चीज़ दिमाग में रखना है और मोबाइल से ट्रेडिंग नहीं करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है? एक्शन स्टेप देखो, आज से एक रूल इंपॉर्टेंट करो, फोमो कंट्रोल स्टार्ट, कमेंट करो और कमिटमेंट बनाओ। दिमाग में बस एक रखो कि जब तक कि मेरी बायसनेस मेरे सेटअप के साथ अलाइन नहीं होगी और मेरे रिस्क रिवॉर्ड पे बैठेगी नहीं, जब तक कि हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, किसी से भी टाइप का फोमो नहीं लेंगे। मार्केट ऑल द टाइम लाइफ टाइम रहेगा, तो आज अगर एक ट्रेड छूट जाएगी तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम आगे ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। होपफुली आज साइकोलॉजी के ऊपर जो मैंने फोमो के कॉन्सेप्ट को समझाया, किस तरीके से हम फोमो को अवॉइड कर सकते हैं और किस तरीके से इस फोमो को रिमूव करके कंसिस्टेंसी ला सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में। तो वो सारी नॉलेज तुम्हें अच्छी लगी होगी और कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ साइकोलॉजी इंप्रूव हुई होगी, ट्रेडिंग माइंडसेट इंप्रूव हुई होगी। तो होपफुली आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी आने वाली वीडियोस में और भी इंपॉर्टेंट नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, साइकोलॉजी, माइंडसेट से रिलेटेड वीडियो मिलेगी। तो सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना फोमो, सो दैट हमें पता चले कितने लोगों को वीडियो समझ में आई। तो अगर वीडियो समझ में आई है तो कमेंट जरूर करना। और डिसिप्लिन से ही प्रॉफिटेबल बनते हैं। फियरलेस ट्रेडर जर्नी स्टार्ट करो, और फियरलेस ट्रेडर तब जर्नी स्टार्ट होगी जब तुम फोमो में एंट्री नहीं लोगे। जब तुम अपने सेटअप पे काम करोगे तो अब तुम फियरलेस काम कर पाओगे। तो होपफुली वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना जरूर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।